नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी घटना जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जो चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, एक बहन ने अपने भाई के साथ एक ऐसे घटना का अंजाम देती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी को शक नहीं था कि वह लड़की अपने भाई के साथ ही यह सब कुछ कर बैठेगी। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को अच्छे तरीक़ा से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक सोनम नाम की लड़की थी जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल से 26 साल थी। सोनम देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। सोनम अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद घर पर ही रहा करती है। घर पर ही रहकर सिलाई का काम किया करती है और घर का जितना भी काम रहता है सब कुछ किया करती है। लेकिन सोनम के साथ सोनम का एक भाई रहा करता था जिसका नाम पवन था। पवन की उम्र लगभग 20 साल थी। पवन अभी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करने के दौरान पवन को जो भी कुछ नहीं आता है वह अपने बहन सोनम से पूछ लिया करता है। घर में मेरे दोस्त सोनम और पवन और उसकी मम्मी और पापा रहा करते हैं। एक घर में टोटल 4 लोग थे और घर पर बड़ा था, देखने में अच्छा खासा था। सोनम अपने भाई को हर एक चीज़ बताया किया करती है कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे करो, नहीं वैसे करो। और पवन सब कुछ अपने बहन का बात माना करता है और अपने बहन के बात के बताए के मुताबिक पवन अच्छा खासा पढ़ाई करने में तेज हो जाता है और स्कूल में पवन का पूरा नाम रहता है। क्लास में पूरा पवन का नाम रहता है। स्कूल में हर एक टीचर के मुंह पर पवन का ही नाम रहता है। हर एक सर के मुंह पर पवन का नाम ही रहता है। पवन सवाल कर दो, पवन ये कर दो, पवन वो कर दो। मतलब पवन इतना अच्छा खासा उस स्कूल में पॉपुलर था। लेकिन दोस्तों, जो उसकी बहन थी घर पर ही रहा करती है। घर से कभी आना जाना उसका नहीं था। और सोनम के पास एक मोबाइल था, बड़ा वाला मोबाइल में कभी कभी वीडियो भी देखा करती है, कभी कभी रील भी देखा करती है, कभी कभी उल्टी सीधी भी वीडियो देखा करती है। ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि सोनम के मम्मी पापा घर पर नहीं थे। लेकिन मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं सोनम का मन कुछ उल्टा सीधा वीडियो देखने में चला जाता है। जब उल्टा सीधा वीडियो देख रही थी तो उसके अंदर से एक अलग सी उमंग, एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और उस टाइम सोनम पूरा बेचैन रहती है, वीडियो को देखती रहती है, पूरा बेचैन रहती है, एकदम बेचैन रहती है। लेकिन उसके पास कुछ ऐसा चीज़ नहीं था कि उसी बेचैनी को शांत कर सके। जब उसका भाई पवन स्कूल से घर आता है, घर आने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी बहन वीडियो देखने में पूरा मगन है और पवन ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। कुछ देर के बाद जब सोनम के कान में आवाज़ जाती है दरवाज़ा खटखटाने का, तो वहाँ से तुरंत उठती है और अपना कपड़ा पहनती है और कपड़ा पहनकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि पवन कब से इधर खटखटा रहा है। पवन बेचारा गुस्से में था, गुस्से में आग बबूला था और अपने बहन को उल्टा सीधा बोलना चालू कर देता है। उसकी बहन बोलती है कि भाई मैं सो गया था, इस वजह से सुनाई नहीं दिया। पवन घर के अंदर जाता है मेरे दोस्त, और घर के अंदर जाने के बाद अपना बैग रखता है और ड्रेस चेंज करता है। ड्रेस चेंज करने के बाद बोलता है कि बहन कुछ खाने को दे दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सोनम क्या करती है मेरे दोस्त, किचन में जाती है और अपने भाई को खाना लेकर देती है और खाना खाता है। और उसका भाई क्या करता है, सो जाता है। जब सो जाता है तो अपने बहन का मोबाइल ले लेता है और उसको मोबाइल के बारे में बहुत जानकारियाँ था। और सोनम वो भी वीडियो देखकर वहाँ से पूरा नहीं हटाई थी। और वो क्या करता है, पवन जब मोबाइल चालू करता है तो वहीं पर वो वाला वीडियो आ जाता है जो उसकी बहन देख रही थी। जब इतना देखता है तो उसका पूरा होश उड़ जाता है। सोचता है कि मेरी दीदी जो है बड़ी, यह सब वीडियो कब से देखना चालू कर दी है। पवन क्या करता है, उस मोबाइल को अच्छे तरीके से चेक करता है और जब चेक करता है तो बहुत सारा वीडियो उसकी बहन देखी थी और पवन का भी कहीं ना कहीं मन आ जाता है वो वीडियो देखने के लिए। और क्या करता है, पवन भी वो वीडियो देखना चालू कर देता है। और वीडियो जब चालू करता है
तो कुछ अपने हाथ से उल्टा सीधा काम करना चालू कर देता है। और काम करने के दौरान उसकी बहन अपने भाई के पास जाना चाहती है उस रूम में मोबाइल लेने के लिए। तब तक उसका जो रूम था, रूम के पास एक छोटा सा विंडो था, जंगला जिसको बोलते हैं। जंगले के पास से देखती है कि उसका भाई हाथ से कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है और एक हाथ में मोबाइल पकड़ा। और कहीं ना कहीं उसकी बहन जान जाती है कि मैं जो वीडियो देख रही थी कहीं ना कहीं वही वीडियो देख रहा है। और इस वजह से उसके शरीर में बेचैनी सा छा गया है और उसका भी मन कर रहा है। सोनम बेचारी जब सब कुछ देख लेती है तो अपने भाई के पास जाना तो चाहती है, क्योंकि घर में कोई नहीं था। और इस वजह से बोलती है और सोचती है कि कहीं ना कहीं अपने भाई से बोल दूंगी तो बुरा मान जाएगा। लेकिन वह बहन जो थी सोनम अपने भाई के पास जाती है। दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा बंद नहीं था। और जाती है और बोलती है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बेचारा पवन डर जाता है और डर के मारे मोबाइल को जैसे तैसे करके छुपा देता है। बोलता है कि दीदी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सोनम बोलती है कि मैं सब कुछ देख ली हूँ उस विंडो के पास से, सच सच बता दो। बेचारा पवन डर गया था, डर की वजह से बता नहीं रहा था। कहीं ना कहीं मेरी दीदी जान जाएगी तो मेरे को क्या बोलेगी, तो मारेगी। अब एक दूसरे के बारे में पवन भी जान गया था और सोनम भी जान गई थी। दोनों का क्या क्या करतूत हो रहा है। लेकिन उसकी बहन बोलती है, हिम्मत जुटाती है और बोलती है कि वह सब छोड़ो, जो वीडियो देख रहे हो सब बंद करो। अगर रियल में करना है और कैसे करना है तो मेरे साथ कर लो। पवन बेचारा उसका भी मन था और उसकी बहन का भी मन था। पवन क्या करता है, अपनी बहन का बात मान लेता है और बात मानने के दौरान मेरे दोस्त अपने बहन के साथ काम करना चालू कर देता है। उसकी बहन का भी मन था, उसका भी मन था। जब काम करना स्टार्ट करता है तो उसकी बहन बोलती है सोनम की भाई थोड़ा धीरे धीरे, बहुत दर्द हो रहा है मतलब कि। लेकिन बेचारा पवन को कुछ पता नहीं था। एक अलग उमंग थी, एक अलग जुनून था। और क्या करता, अपना काम करते रहा। काम इतना करता है मेरे दोस्त कि उसकी बहन सोनम चिल्लाती रहती है और बोलती है कि छोड़ दो नहीं तो फट जाएगा, यह हो जाएगा वह हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त सोनम का जो भाई था पवन, यह सब कुछ नहीं सुनता है। वह अपना वाली करता रहता है। कुछ देर में उसकी बहन का पूरा हालत जो है खराब हो जाता है। खराब होने के बाद वहाँ से उठता है और चला जाता है, नहाता है, नहाकर फ्रेश होकर रेडी हो जाता है। उसकी बहन जब वहाँ से बेड पर से उतरना चालू करती है मेरे दोस्त, तो उतर नहीं पा रही थी। दर्द की वजह से पेट पकड़ कर रो रही थी। उसका भाई पवन आता है और अपने बहन को पकड़ कर ले जाता है और वह भी नहाकर मस्त मगर रेडी हो जाती है। जब दोनों रेडी हो जाते हैं शाम के करीबन 5 बजे मेरे दोस्त उसकी मम्मी पापा मार्केट से घर आते हैं। जब मार्केट से आते हैं मेरे दोस्त तो देखते हैं कि दोनों के चेहरे पे एक अलग उमंग, एक अलग खुशी है, एक अलग उमंग और एक अलग जुन है। लेकिन ना ही उसमें मम्मी और ना ही उसके पापा कुछ समझ पाते हैं कि इन लोग के चक्कर क्या चला है, दोनों के बीच में आज कौन सा कांड हुआ है। और बेहद ही खुश रहा करते हैं। पवन स्कूल भी जाता है, स्कूल से फटाफट घर आता है और घर आने के बाद मौके के तलाश में रहता है। लेकिन मौका नहीं बन पाता है दिन में, मौका इन लोगों को रात में मिलता है, क्योंकि सोनम के मम्मी पापा एक पास सोया करते हैं और सोनम और उसका भाई पवन अब एक साथ सोते हैं। पहले अलग अलग सोते थे, लेकिन पवन पढ़ाई करने की वजह से बहाना बोलता है घर में कि दीदी आज रात तक थोड़ा देर तक पढ़ना है, आप यह सवाल बता दीजिएगा। पढ़ाई बस नाम का था, बाकी रूम के अंदर वहाँ लोग अलग काम करते थे। और ऐसे ही उन लोगों का जीवन गुजरता चला जाता है और एक अच्छा खासा लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हाँ, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर ऐसा ही वीडियो अगर आप लोग को भी देखना पसंद करते हैं, मतलब आप लोग देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लाए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।